26 जनवरी यानी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग झंडोत्तोलन के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले समझना है कि गणतंत्र दिवस क्या है। गणतंत्र दिवस है कि आज ही के दिन जो हमारे बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ जो संविधान जो सभा जो ये पुस्तक रखा हुआ है, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसके बाद 26 जनवरी आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जो 200 वर्षों से अंग्रेज़ों के गुलाम था हमारा देश, हम लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसलिए इसके लड़ाई हम लोग के आज़ादी के लड़ाई लड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया। बलिदान देने के बाद है ना, आज हम लोग इस मुकाम में पहुँचे हुए हैं कि कहीं भी बोलने का, कहीं भी बैठने का, चलने का अधिकार हम लोग का मिला है। नहीं तो ये अधिकार नहीं था। इसलिए दूसरी बात, इस सबसे पहले इस देश को चलाने के लिए कानून की जरूरी होती है। कानून बनाने वाले कौन थे? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। उन्हीं के देन है। आज सैकड़ों करोड़ों विद्वान थे हमारे देश में, लेकिन किसी में इतना हिमाकत नहीं थी या इतना काबिलियत नहीं थी कि देश को चलाने के लिए नियम कानून बना सके। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा यानी हमारा पूर्वज जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख करके दिया देश के लिए, और इसी संविधान से पूरे देश का नियम कानून सुचारू ढंग से चलता है। इसलिए आज का दिन हम लोग इस दलित टोला में संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। भले ही एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। समझ गए? एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। इनका यही संकल्प था कि हम भले ही, इनको कहना था कि हम रोटी हाथ में रख कर के खा लेंगे लेकिन स्कूल जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वही विकास है। इसलिए इनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा करके आज शिक्षा का ही देन है। क्या देखिए कि हमारे समाज में बैठने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा के बदौलत आज हर एक पोस्ट पे, हर एक विभाग में हम लोग का समाज का यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है। शिक्षा के बाबा साहब का देन है ये कि हम लोग को ये अधिकार दिए पढ़ने का, लिखने का। इसलिए हम लोग आज संकल्प लेंगे कि अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजेंगे। इसीलिए इसी के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।